समाज में शादी ना होना एक कारण, ये बात आपके पास बहुत बार जिज्ञासा आ चुकी। छोड़ छुट्टी होती है बच्चियों की, वो भी जिज्ञासा है। लेकिन एक विशेष जिज्ञासा ये है महाराज श्री इसमें कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही वो अन्य समाज में शादी कर रहे हैं महाराज जी, और वो महाराज जी शादी कर लेते वो तो ठीक है, उनकी मजबूरी है, जो कुछ भी उनकी परिस्थिति है वो उनके अनुकूलता है। लेकिन महाराज श्री इसमें समाज के लोग जाके वो अच्छा रिसेप्शन करते, चाहे बड़े घर के हों चाहे छोटे घर के हों, समाज जाके उनके घरों में भोजन करते हैं महाराज श्री। तो ये कहाँ तक उचित है? ये समाज के लिए भोजन करने उनके घर जाना चाहिए। हम बहुत बार कह चुके हैं और मैं कहूंगा भी तो तुम मानने वाले नहीं हो। इसलिए सबको विवेक से सोचना चाहिए। दुर्घटनाएं घटती हैं लेकिन उसे कानून का समर्थन नहीं मिलना चाहिए। जुआ खेला जाता है हमेशा, लेकिन वही जुआ जब राजा के समर्थन से खेला गया तो द्रौपदी का चीरहरण हो गया। जुआ तो खेला जाए। एक बार एक सरकार ने, एक प्रांत ने शराब की छूट दे दी। वो मुख्य नेता हमारे पास आए तो हम कहे यही आपने ऐसा क्यों किया? बोले महाराज जी आप देखो, शराब तो लोग पी रहे हैं ना, शराब तो लोग पी ही रहे हैं, वो तो पिएंगे, इससे अच्छा है वे भी खूब पिए और हमें टैक्स मिल जाएगा, इसलिए हमने छूट दे दी, छोड़ दे दी। मैंने कही वाह। तो मैंने कही चोरियां तो हो ही रही हैं, फरमान जारी कर दो कि जो चोर जितनी चोरी करें इतना टैक्स भरो, चोरी फ्री है। हाँ क्या बात हो गई? चोरी करो, टैक्स भर दो, चोरी फ्री है। कोई किसी के मर्डर तो कर ही रहा है, पर सरकार को इतना दे दो। तो पाप होते आए हैं, हो रहेंगे और होते रहेंगे, लेकिन उन्हें कानून का छूट देना ये बहुत बड़ा अन्याय है। इसी प्रकार ये दुर्घटनाएं होती आई, शादी ब्याह होते आए, अनादिकाल से ऐसी घटनाएं घटती नहीं। लेकिन समाज के द्वारा समर्थन मिलना, परिवार के द्वारा समर्थन मिलना, ये सबसे बड़ा पाप है और अपराध है। गलत कार्य को मैं रोक नहीं सकता क्योंकि गलत कार्य हमेशा से होते आए। ये शादी ब्याह के चक्कर जो हैं हमेशा से शास्त्रों में पढ़ते आए, लेकिन उन्हें कानून ने और समाज ने और परिवार ने समर्थन नहीं दिया। परिवार ही कहता है, माँ बाप ये कहते हैं ठीक है तुम्हें करना है तो कर लीजिए, मेरा समर्थन नहीं होगा, लो तुम्हारा हिस्सा संभालो, तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, तुम जानो। यदि ऐसा माँ बाप कर लेते हैं, परिवार ऐसा कर लेता है, तो एक दिन उनको ऐसा पुण्यबंध होगा कि उनके कुल में ऐसे बेटा पैदा होंगे जो कभी इस प्रकार की बेइज्जती नहीं कराएंगे। आज प्रातःकाल ही हमने प्रवचन में कहा था कि आपको कुछ करना पड़ेगा, दुर्घटना को नहीं रोको, वो तो रुकता नहीं है, लेकिन समाज के लोगों को ऐसे कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए। परिवार को एक बेटे ने गड़बड़ किया है, यदि आप उसका समर्थन करोगे तो दूसरा बेटा तैयार है, दूसरी बेटी तैयार है। आज बेटी ने गड़बड़ कर लिया, तुम उसका समर्थन किया, दूसरी बेटी वही करेगी। तो पहली बेटी तो चली ही गई है, अब पहली बेटी की तुम इतनी उपेक्षा करो कि दूसरी बेटी कांप जाए ऐसा कार्य करने के लिए। पहले सजा चौराहे पे दी जाती थी, क्यों दी जाती? उसका मूल कारण था, राजा देता था कि जिससे सारी दुनिया जान ले कि इस प्रकार का अपराध करने की सजा ये होती है। उसको दुखी करने के लिए नहीं, दूसरा अपराध न कर सके। इसी प्रकार से एक संतान ने गड़बड़ कर ली है तो उसके साथ आप इतनी कठोरता के साथ प्रस्तुत कीजिए कि दूसरा बेटा और बिटिया पुनः ऐसा कार्य करने के लिए कांप जाए कि मेरे बड़े भाई ने, मेरी बड़ी बहन ने ऐसा किया था। उसके साथ माँ बाप ने देखना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, उससे कोई संबंध नहीं रहे, तो दूसरे बेटा बिटिया कांप जाएंगे कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। तो हमेशा जो उंगली सड़ जाती है, सड़ी हुई उंगली को रखने की अपेक्षा एक उंगली काट देना ठीक है, अन्यथा पूरा कोंचा जाएगा और थोड़ा लोभ किया तो पूरा हाथ जाएगा और लोभ किया तो जिंदगी चली जाएगी।
इसलिए ऐसे मामलों में माँ बाप को, परिवार को, रिश्तेदारों को, समाज को कठोरता से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसने गलत किया है, इसलिए कि आगे आने वाली पीढ़ी गलत न करे, इसलिए किया जाए।